जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि हरो विजयते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आप सभी का श्री स्कंद पुराण के केदार खंड में आपका स्वागत है। कल आपने सती जी की लीला का श्रवण किया। रावण की शिवोपासना तथा उसे नंदी जी ने श्राप क्यों दिया। लोमेश जी कहते हैं, हे ऋषिगण, शिव और विष्णु में अभेद संबंध है। जो मनुष्य दोनों में भेद करते हैं वे मूर्खों की श्रेणी में गिने जाते हैं। विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। अर्घा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित जो किया जाता है वो लिंग शिव स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन शैव और वैष्णव सबके लिए उत्तम माना गया है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्न निर्मित, चंद्रमा मुक्तामय, सूर्य तारमलिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के लिंग की, वरुण लाल रंग की, यमराज लाजवर्त नीले रंग की, नैऋति रजत वर्ण की, वायुदेव केसरिया रंग की शिवलिंग का निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंगों की पूजा करते हैं। पाताल लोक में भी सब लोग शिव की पूजा करते हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही विष्णु भक्त है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि वैष्णव हैं। बलि, नमूच, हिरण्यकश्यप, बृहस्पति, संलाद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के अन्य बहुत से भी जो शिष्य हैं वो आपने देखा होगा, कथा पुराणों में सुनते चले आ रहे हैं, शिव उपासना करने वाले हैं। इस प्रकार प्रायः दैत्य और दानव भगवान शिव की शिव आराधना में संलग्न रहते हैं। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि वे किसी के पक्षपात नहीं करते हैं। महाबली रावण, दुर्धर्ष, वीण कुंभकर्ण आदि राक्षस भी शिव पूजन में रत रहते हैं। इन सब ने सदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धियां प्राप्त की हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की जो सभी के लिए दूषा थी। महादेव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो सभी के लिए बहुत दुर्लभ हैं। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेता और शिव जी की अपेक्षा दुगने अर्थात 10 सिर प्राप्त किए। तो शिव जी के कितने सिर हैं? 5। और रावण ने उनसे 10 सिर प्राप्त किए। उसने देवताओं, ऋषियों, पितरों को भी सर्वथा परास्त करके सबको अपने बस में कर लिया। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वो सबसे अधिक पराक्रमी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का राजा बना दिया। त्रिकूट पर्वत वही जहाँ पे लंकापुरी बसी हुई है। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से रावण ने तीनों लोकों में अपना पराक्रम, तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। अब इससे देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। वे सब मिलकर के शिवलोक को गए। दरवाजे पर सेवकों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान था, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी से प्रणाम करके पूछा महाराज, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय यहाँ रावण आया था और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़ के कहने लगा। उसी समय मैंने कहा, भैया
तुम भी शिवलिंग के उपासक हो और मैं भी शिवलिंग का उपासक हूँ, यानी तुम भी शंकर के पुजारी और हम भी शंकर के पुजारी, दोनों समान है, फिर मेरे सामने व्यर्थ डींगे क्यों हाँक रहे हो। ये सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति बानर मुख होने के कारण हमसे पूछा कि बंदर जैसा मुंह लिए हो। उत्तर में मैंने कहा, ये मेरी शिव उपासना से मुंह मांगा फल है। भगवान शिव ने मुझे अपने समान रूप दे दिया है, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया और अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। इस पर रावण अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं, अधिक मुखों से, मैं शिव से भी अधिक मुखों वाला हो गया हूँ, और अब मैं 10 मुख से शिव जी की स्तुति कर सकता हूँ। तुम्हारे इस वानर सदस्य मुख से क्या होगा। तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दे दी, जो तुमको शंकर जी ने अपना स्वरूप दे रहे थे, तुमने बंदर का मुख मांग लिया। हे देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे श्राप देते हुए कहा कि जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा तो वह उस समय तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे डाला। महादेव साक्षात विष्णु स्वरूप भी हैं, अतः आप लोग इस संदर्भ में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बैकुंठ में आकर अपनी वाणी के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर दी। देवताओं के कहने पर सभी लोग भगवान विष्णु की उपासना करने लगे और उनको प्रसन्न करने लगे। भगवान वासुदेव ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर रूप में अवतार लो और मैं मनुष्य रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर में अवतार लूंगा। तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे साथ जनक के घर में साक्षात ब्रह्म विद्या भी सीता के रूप में अवतरित होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वो सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है और उसमें बड़ी भारी तपस्या का बल भी है। जब वह ब्रह्म विद्या रूपी सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वो दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, तो वह पुरुष धर्म से भ्रष्ट होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। भगवान विष्णु के इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सभी देवता मृत्युलोक में वानर रूप में प्रकट होने लगे। उसी समय इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के अंश से सूर्यपुत्र कहे जाते हैं। जामवन ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। नंदी जी स्वयं शिव अंश के रूप में महाकवि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए अवतीर्ण हुए। अनान्य श्रेष्ठ देवताओं में मैंद आदि कपियों ने अवतार लिया। इसी तरह सभी किसी न देवता किसी न किसी रूप से वानर के रूप में प्रकट हो गए पृथ्वी पर, और साक्षात भगवान विष्णु की माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। शेषनाग इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। विष्णु के भुज दंडों से भी 2 प्रतापी वीर पैदा हुए, जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक जी के यहाँ कन्या का उत्पन्न होता है, जो कन्या उत्पन्न होती वे साक्षात ब्रह्म विद्या थी। जानकी जी उत्पन्न हुई,
वे सभी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूपा सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में समर्पित किया। कमल सदस्य नेत्रों वाले श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा से देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण ने भी उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल से संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ में लेकर के सभी पूरी सेना श्री राम जी ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। श्री राम विष्णु के द्वारा, विष्णु अवतार ही श्री राम है, तो कहा गया श्री राम विष्णु, जो श्री राम जी के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने सहायकों, पुत्रों, बंधुओं सहित तत्काल शिव के शारूप को प्राप्त हुआ। लोमेश जी कहते हैं, विप्रगण, सबसे पहले तुम लोगों ने मुझसे जो पूछा था मैंने बतला दिया कि शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अब आगे शिव ने विष का भक्षण क्यों किया, वो सब कथा प्रसंग मैं यथावत आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री राम जय जय राम।